सो उजुमाकी एपिसोड 3 आ चुका है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा क्रीपी और एक ही साथ इसमें बहुत कुछ होने वाला है। एपिसोड के शुरू में हम सुइची और कीरी को देखते हैं। सुइची उसे बता रहा था उसने अपनी माँ को डायरेक्टर के पास चेकअप के लिए लेके गया था और वहीं पे उसने एक चार्ट देखा था जिसमें कि ह्यूमन ईयर्स के अंदर जो एयर ड्रम होते हैं उसमें जो स्पाइरल है उसके बारे में उसे पता चला था। वहाँ पे वो डायरेक्टर उसकी मॉम से पूछ रहे थे क्या अब भी उन्हें स्पाइरल से डर लगता है या फिर कितना ज़्यादा डर लगता है। उसकी मॉम बताती है हाँ अब भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर लगती है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे तभी स्विच बाहर देखते हुए कहता है देखो तो कितने सारे मॉस्किटोस। इस समय में मेल मॉस्किटोस मीटिंग करने के लिए निकलते हैं। कीरी कहती है हाँ मैं भी देख रही हूँ कुछ दिन से ये बहुत निकल रहे हैं। स्विची कहता है हाँ ये बिल्कुल स्पाइरल जैसा ही है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद तभी हम दोनों को अब अलग होते हुए देखते हैं। अच्छा आपको अगर समझ में नहीं आया कीरी की ऐसी हालत क्यों है, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा था उसमें कीरी लाइट हाउस से गिर गई थी, इसी वजह से वो भी अब हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। पर तभी कीरी सुनता है वहाँ पे 10 प्रेग्नेंट वुमेन एडमिट हुई है जो कि शायद मॉस्किटो बाइट से बीमार थे। तभी वहाँ पे एक नर्स एक औरत को लेके आती है और कहती है गोसिमा-सन क्या आपके रूम खाली होगा क्योंकि हॉस्पिटल में और कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। कीरी जब उस लड़की को देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि कीको उसकी ही कज़न है। सीन शिफ्ट होता है अब हम कीरी गोसिमा के रूम पे देखते हैं। वो लड़की भी अब सोई हुई है। वो उसे थैंक यू कहती है। जब कीरी उसके सामान निकालने लगती है उसी में एक अजीब सा चीज़ बाहर निकलता है जो देख के वो कहती है कीको ये क्या है, ये इतना भारी है। वो कहती है नहीं कुछ नहीं तुम बस उसे वहाँ पे रख दो। अब रात होता है चारों तरफ सन्नाटा और तभी कीको को देखते हैं। वो आँख खोलती है उसकी आँख पूरी तरह से सफ़ेद। सीन शिफ्ट होता है इसी रात में हम देखते हैं कीरी के पापा को। वो पानी के अंदर से उठते हैं और एक बाल्टी या फिर कुछ में पानी भर के लाते हैं और मिट्टी से कुछ बनाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है अब देखते हैं हॉस्पिटल में बहुत अफरा तफरी मच चुके हैं। सब चिल्लाने लगते हैं क्योंकि 3 लोग मर गए हैं। उनके बॉडी में कोई भी खून नहीं है पर बाहर से कोई ऐसा निशान नहीं है जो कि देख के लगे कि किसी ने उन्हें मारा है। सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कीरी अपने कजिन को बता रही थी इन सब के बारे में कि 3 लोग मर चुके हैं पर उसकी बातें इग्नोर करते हुए वो कहती है देखो ये बच्चा हिल रही है देखो। तभी वहाँ पे सुइची आता है और वो आके कीरी को बुलाता है। वो और कुछ कहता है उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉस्किटो और उसे देख के सुइची जैसे पागल हो जाता है। तभी वहाँ पे स्प्रे मारता है जिसकी वजह से वो मच्छर तो मरता ही है। वो उस मच्छर को पकड़ के कुछ अजीब शजीब बोलने लगता है। दूसरी तरफ इसकी वजह से हम देखते हैं कीको को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। वो खांसने लगती है और ये देख के वहाँ पे एक नर्स आके सुइची को बाहर निकाल देती है। और तभी देखते हैं कीरी विंडो खोलती है और उससे माफ़ी मांगती है। रात हो चुके हैं दोनों को हम सोए हुए देखते हैं। तभी मच्छर की आवाज़ की वजह से कीरी उसे सावधान करती है पर वो कहती है कोई बात नहीं कीरी मुझे मच्छर पसंद है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों सोए हुए हैं। तभी कीरी मच्छर की आवाज़ से जागती है और जब बाहर दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के वो देखती है कि सारे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थे वो सब सामने आगे की तरफ आ रहे थे। उनके हाथ में अजीब से कुछ हथियार। वो छुपती है और कुछ ही देर बाद देखती है कि सब अलग अलग रूम में जाते हैं। और कुछ देर बाद जब वो जाके देखती है कि उन्हीं में से एक लेडी एक पेशेंट के ऊपर बैठ के अपने हाथ के उसी हथियार से उसके गर्दन में होल बना रहा था और तभी उसमें से जो खून निकलता है उसको वो पीने लगती है। यह देख के कीरी डर जाती है, वहाँ से जाने की कोशिश करती पर तभी आवाज़ होता है जिसकी वजह से वो औरत वो उसे देख लेती है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरावना। ये देख के कीरी और ज़्यादा डर जाती है, भागने की कोशिश करती पर वो उसका पीछा करने लगती है और कहती है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तभी कीरी गिर जाती है। वो उसे मारता उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पे एक नर्स आ जाता है पर वो जब उनको बुलाता है और जब वो औरत उसकी तरफ देखती है क्योंकि वो सच में बहुत डरावनी थी वो और कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। और अब हम देखते हैं उसको स्पाइरल शेप दिखा के उनको ब्लड देने के लिए कहता है और हिप्नोटाइज कर लेते हैं। कुछ देर बाद सभी मिलके उस नर्स का खून पीने लगते हैं पर तभी वहाँ पे और एक नर्स आती है और उसको भी वो सब मिलके मार देते हैं। कुछ देर बाद जब उनका खून पीना हो जाता है वो सब जाने लगते हैं पर कीरी पीछे से चुपचाप निकलती उससे पहले ही एक औरत कहती है इतनी जल्दी कहा, तुम्हें लगता है तुम हमारे सीक्रेट जानने के बाद यहाँ से भाग पाओगी। कीरी बहुत मुश्किल से वहाँ से भागते हुए अपने रूम के अंदर जाती है। वो सारे औरत उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। कीरी दरवाज़ा बंद करती और कहती है कीको प्लीज़ मुझे बचा लो। पर जब पीछे देखती है कीको वो भी बिल्कुल वैसी ही हो चुकी थी। अब वो सब उसके पीछे थे
उसे मारने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पे जो मच्छर मारने की स्प्रे थी कीरी स्प्रे करती है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब हम सुइची की मॉम को देखते हैं। उसके कान में एक अजीब से कीड़े को अंदर जाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। ये देख के वो उस कीड़े को पकड़ के नीचे फेंक देती है और वो कीड़ा बिल्कुल स्पाइरल शेप ले लेती है। ये देख के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उस कीड़े के अंदर वो अपने पति को देखती है, जो कि उसको अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है। ये देख के वो डर जाती है, चिल्लाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह। हम देखते हैं उन्हीं सारे औरत को देखते हैं। वो लोग अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे। कीरी रात में हुई सारी बातें सबको बताने की कोशिश करती है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ हम सुइची को उसके मॉम के साथ देखते हैं, जो कि उसे सब कुछ बता रही थी कि रात में उसके पापा ने शायद उससे बोला था उसके कान के अंदर स्पाइरल है, पर सुइची मना करता है। पर उन्हें विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के कमरे में जाती है। पर वहाँ पे जब दीवार पे देखती है, वहाँ पे कुछ नहीं था। डॉक्टर से पूछने पर वो बताते हैं कि वो चार्ट पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से अपडेटेड चार्ट आना बाकी है, और किसी तरीके से इस बात को टाल देता है। पर फिर से जब वो अपने रूम के अंदर आती है, अपने सलाइन की बोतल की तरफ देखती है, वहाँ पे उन्हें स्पाइरल दिखता है और उसके अंदर भी अपने पति को देखती है, जो कि उन्हें बता रहे थे स्पाइरल उसके कान के अंदर ही है। और तभी पानी के अंदर से उनके बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता, उससे पहले ही वो उस पाइप को ही खोल देती है और वो पाइप जाके खुद स्पाइरल बन जाता है। दूसरी तरफ अब उन्हें लगने लगता है कि सुइची की डैड शायद उसके दिमाग के अंदर ही है, उसके कान के अंदर ही है। और तभी देखते हैं वो ड्रॉअर से एक कैंची को बाहर निकालती है और उससे अपने कान फोड़ लेती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं सुइची अब डॉक्टर से बातें कर रहा था, पर तभी उन्हें उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। अब सीन शिफ्ट होता है सुइची की मॉम को देखते हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो कहने लगती है, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रही है तो चारों तरफ स्पाइरल्स, मेरा सर घूम रही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं सुइची की मॉम भी मर चुकी है। अब सुइची ऊपर देखता है, डर जाता है, क्योंकि जो क्रिमिनेशन से धुआं निकल रहा था वो भी जाके स्पाइरल होके उसकी डैड के धुएं के साथ मिल जाता है। यानी उसकी मॉम अब उसकी डैड के साथ मिल चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं अब कीरी मशरूम या फिर कुछ खा रही थी, पर उसे खाते ही उसे बहुत अजीब लगता है। वो मना कर देती है। सुइची के पूछने पर वो बताती है पता नहीं क्यों ये मशरूम्स ये ब्लड की स्मेल कर रहे हैं। वो लोग बाहर जाने लगते हैं, पर बाहर चारों तरफ सभी इन सारे मशरूम्स के बारे में ही बातें कर रहे हैं, ये कितना डिलीशियस है। और डॉक्टर्स या फिर सब ने कहा है कि वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तभी कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे पैदा हो चुके हैं। वो लोग जब वहाँ पे जाते हैं, वो सारे बच्चे इतने छोटे होने पर भी आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों को अब फिर से अंदर जाना है, और तभी उनमें से एक बच्चे का पेट फटता है और उसमें से एक मशरूम पैदा होता है, जो कि बिल्कुल स्पाइरल शेप में था। ये देख के वो लोग डर जाते हैं, पर तभी केको की चिल्लाने की आवाज़ आता है। कीरी अपने रूम में जाती है और वहाँ पे जाके वो डर जाती है, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पे मशरूम से भरे हुए थे। और वहाँ पे जो डॉक्टर था वो भी बहुत अजीब तरह से बातें कर रहा था। वो बता रहा था जो बच्चे हैं अपने माँ के पेट के अंदर फिर से जाना चाहते हैं, उनकी कॉर्ड्स वो जितने बार भी काटे वो उतने बार रिग्रो हो जाते हैं, और उन्हीं के वजह से ये जो सारा मशरूम है यहाँ पे है। वो तभी एक मशरूम को उठा के देखने लगता है, और तभी सुइची वहाँ पे अंदर जाता है और हम देखते हैं केको की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी पेट के ऊपर बहुत बड़ा सा एक कट। पर तभी वो कहती है डॉक्टर मुझे ब्लड चाहिए, और ये सुनते ही डॉक्टर कीरी को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि अपने जीभ को बाहर निकालती है स्पाइरल शेप से, और बहुत ही तेजी से कीरी की खून पीने के लिए अटैक करती है। पर कीरी डॉक्टर को धक्का देते हुए भागती है, जिसकी वजह से उसका वो जीभ वो पूरी तरह से डॉक्टर के गले के अंदर जाता है, और वो उस डॉक्टर को ही मारने या फिर उसका खून पीने लगती है। ये देख के वो लोग बाहर से भाग जाते हैं, पर दरवाज़ा खुलते ही हम देखते हैं बाहर से कुछ लोग अंदर इतने सारे मशरूम्स को देख के पागल हो जाते हैं और आके खाने लगते हैं। और तभी देखते हैं वहाँ पे उन सबको देख के केको बाहर आती है और कहने लगती है और खून चाहिए मुझे। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं अब कीरी ठीक हो चुकी है। सुइची उसे लेके वापस आ रहा था, वहीं पे उसकी भाई पार्टी करते हुए उसको ले आती हैं, और हम देखते हैं अब सब कोई मिलकर खाने के टेबल पे। वो लोग सुइची को बहुत आदर करते हैं, उसको जितना खाना है उतना खाने के लिए बोलते हैं। सुइची भी देखते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है। ये देख के उसकी मॉम कहती है शायद तुम्हें बहुत भूख लगी है बेटा, है ना। पर तभी जब वो नूडल्स खाने लगता है, नूडल्स के प्लेट पे देखता है बहुत सारा स्पाइरल्स। ये देख के वो डर जाता है, और तब देखते हैं कीरी की डैड अब स्पाइरल्स के बारे में बताने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही तारीफ करने लगते हैं जैसे कि सुइची की डैड करते थे।
यहाँ तक कि वो सुइची के डैड के बारे में भी बताते हैं। खाना होने के बाद हम देखते हैं किरी की मॉम और किरी बर्तन धो रहे थे। वहीं पे एक टाइफून की न्यूज़ चल रहा था। किरी की भाई बताता है उसके डैड कुछ अजीब अजीब से चीज़ें बना रहे थे। ये देख के किरी जब उन सारी चीज़ों को जाके देखती है डर जाती है, क्योंकि उनके अंदर उसे सुइची के मॉम और डैड का चेहरा दिखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किरी की डैड भट्टी की आग की तरफ देख रहे थे और उन्हीं आग में से सुइची को अपने मॉम और डैड की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है, जो कि शायद उसे बचाने के लिए कह रहे थे। वो अब उन सबको देखना चाहता है। वो बार बार बोलने लगता है उसके अंदर मेरे मॉम डैड है, उसके अंदर मेरे मॉम डैड है, पर किरी की डैड नहीं मानते और इसी वजह से हम देखते हैं सुइची कुछ लेके उस भट्टी को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत कुछ बाहर निकलता है और सुइची को उन सब में से अपने मॉम और डैड की आवाज़ें सुनाई देता है। पर भट्टी से बाहर निकलने की वजह से उन्हीं सब की वजह से हम देखते हैं वो घर अब पूरी तरह से जलने लगते हैं। किरी की डैड किसी तरीके से सुइची को बाहर निकालता है और अब हम देखते हैं वो घर पूरी तरह से जलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बारिश गिर रहा है। उसी टाइफून के बारे में बताया जाता है जो कि अनयूजुअल टाइम पे हो रहा है। दूसरी तरफ किरी की डैड को उस घर को ठीक करते हुए देखते हैं। किरी बाहर छतरी लेके कहने लगती है पापा अंदर आइए, ये सही टाइम नहीं है। पर तभी उसकी छतरी हवा की वजह से उड़ जाता है। वो जब छतरी को देखने के लिए ऊपर देखती है डर जाती है, क्योंकि उसी टाइफून को हम देखते हैं वो बिल्कुल एक आग की तरह दिख रहा था। सीन शिफ्ट होता है। अब हम उन सबको अंदर देखते हैं। टीवी में न्यूज़ चल रहा था इसी टाइफून के बारे में, जो कि सिर्फ इसी टाउन के ऊपर ही है। इसके बारे में अब जापान की जो वेदर एजेंसी है उन सबको भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी देखते हैं लाइव रिपोर्ट करने के लिए एक लड़की वहाँ पे आई थी, पर उसके ही पीछे हम किरी की उसी दोस्त को देखते हैं जो कि पोल से बिल्कुल बंधा हुआ है, जिसके बाल अभी भी वैसे ही है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब हम देखते हैं किरी के नाम कोई पुकारने लगता है। ये देख के उसके भाई जब बाहर देखता है कि वो टाइफून किरी को बुला रहा था। वो कहता है आई ऑफ द स्टॉर्म आपको बुला रहा है दीदी, पर वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करती और कहती है एक स्टॉर्म का कैसे आई हो सकती है। तभी देखते हैं बाहर सुइची आता है किरी को बुलाने के लिए। जब किरी दरवाज़ा खोलती है उसे लेके सुइची वहाँ से भाग जाता है और उसे उसी स्टॉर्म को दिखाते हुए समझाता है कि ये स्टॉर्म उसके ही पीछे है। अगर वो अपने घर पे रहा तो शायद उसकी फैमिली भी तकलीफ में आ सकती है। तभी देखते हैं जब वो लोग भाग रहे थे वो स्टॉर्म अपने किरी को बुलाते हुए अपने पावर और ज़्यादा बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी सारे मुसीबत आते हैं। तभी किरी बहुत सारे मलबे के नीचे आ जाती है और वहीं पे और एक लेडी जो कि बिल्कुल किरी जैसी दिखती है वो आती है उसकी मदद करने के लिए। पर तभी वो टाइफून उसे किरी समझ के अपने पास खींच लेता है और कुछ ही देर बाद उसे नीचे फेंकता है। किरी जब पूछती है कि क्यों, सुइची बताता है शायद उस टाइफून ने उसे किरी समझ लिया था। कुछ देर बाद अब हम उन दोनों को अब छुपे हुए देखते हैं, पर तभी एक मिरर की मदद से वो टाइफून उसे बाहर भी देख लेता है, जिसकी वजह से बचने के लिए अब किरी और सुइची को वाटर टनल के अंदर जाना पड़ता है। पर वो टाइफून बाकी वाटर की मदद से किरी और सुइची दोनों को अपने पास खींच लेता है। पर यहाँ पे उनके साथ बाकी क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। हम देखते हैं वहाँ पे उसी पॉन्ड के पास उन दोनों को गिरे हुए। किरी की फैमिली आके उन दोनों को अब बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं उन सबको उसी टूटे हुए घर में जो कि मिस्टीरियसली तबाह नहीं हुआ था, क्योंकि टाइफून की वजह से सारे शहर के घर लगभग तबाह हो चुके थे। हम देखते हैं तभी दीवार के एक होल से कोई उन्हें देख रहा था। उनको किसी अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देता है, जिसकी वजह से किरी की भाई कहती है मॉन्स्टर के बारे में। पर यह सुन के किरी की मॉम या फिर उन सबको भी विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पे किरी की मॉम की एक दोस्त आता है जो कि उन सबको बताता है मॉन्स्टर या फिर एक औरत के बारे में जो कि अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहा करता था। सब उन्हें मॉन्स्टर कहते, पर वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि किसी अजीब कारण से डिसअपीयर हो गए थे और अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद अब वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि वो औरत शायद बहुत ज़्यादा लोनली थी अपने बेटे के जाने के बाद। सीन शिफ्ट होता है। रात हो चुके हैं, वो लोग सो चुके हैं। तभी किसी की रोने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगता है। किरी और उसके भाई डरते हुए उठते हैं। जब किरी और उसके भाई वहाँ पे जाते हैं वो लोग एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखते हैं जो कि बेटे को लेकर रो रहे थे। किरी जब उनसे पूछती है वो सामने उंगली करते हुए कहती है मेरा बेटा मर चुका है, मेरा बेटा। और जब वो वहाँ जाती है देखती है डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अब वहाँ पे पुलिस आ चुके हैं, उस बॉडी को लेके जा रहे हैं। तभी वहाँ पे वही आदमी आता है और उसे इसके डिटेल्स पूछता है, पर किरी किसी तरीके से अवॉइड करते हुए वहाँ से चली आती है। घर आती है और तभी देखते हैं उसी हॉल से फिर से कोई उन्हें देख रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि किरी को देख के पागल हो रहा था। पर तभी जब वो अपने हाथों की तरफ देखता है डर जाता है, क्योंकि अपने हाथों की तरफ छोटे छोटे स्पाइरल्स को बाहर निकलते हुए देखता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं
कीरी और उसकी फैमिली बैठे हुए हैं। तभी उसकी भाई दीवार पे देखते हुए डरते हुए दिखाता है, देखो वो क्या निकल रहा है। और तभी दीवार से हम उन्हीं सारे स्पाइरल्स को पेड़ों की टहनियों की तरह बाहर निकलते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद वो दीवार टूट जाता है और जब वो लोग सामने देखते हैं, वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है। उसकी पूरी बॉडी अब कांटेदार स्पाइरल से भर चुके थे और तभी वहीं पे एक चूहा था जिसे देखते ही वो उसे पकड़ के खा लेता है। और अब वो कीरी को देखते हुए कीरी के पीछे उसे मारने के लिए पड़ जाता है। कीरी बचने के लिए जब बाहर आती है, बाहर अभी भी बहुत तेज तूफान चल रहा था जिसकी वजह से वो नीचे झुक जाती है और वो मॉन्स्टर उसे मारता उससे पहले ही एक पेड़ या फिर कोई चीज़ आके उसे उड़ा के ले जाता है। वहीं पे अब सुइची और उसके डैड उसे बचाने के लिए आते हैं। वो लोग भी झुक जाते हैं। तभी कीरी सामने देखते हुए और ज़्यादा डरती है क्योंकि यामागुची नाम की कोई औरत वो जंप करते हुए आ रही थी और जब और जंप करती है उसकी पेट में से उसकी बॉडी पार्ट सब कुछ बाहर निकल जाता है। उसकी हाथ पैर धीरे धीरे अलग होने लगते हैं और तभी उसके पेट के नीचे से अब हम स्प्रिंग को बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसी से वो चिल्लाते हुए आगे की तरफ आ रही थी और तभी वो और एक जंप करती है और कीरी को पास करते हुए वहीं पे गिरता है जिसकी वजह से उसका वो स्प्रिंग भी उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। अब सुइची और कीरी देखते हुए डर जाते हैं। तभी देखते हैं वो टाइफून वो अब और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। सो ये एपिसोड इसी के साथ ख़त्म होता है। आई नो कि आप सबको लग रहा होगा कि यार अरे यार क्या चल रहा है इसमें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन देखते रहें क्योंकि अगला एपिसोड शायद ही लास्ट एपिसोड होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।